हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 15 और 16 नवंबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दो दो दिन का हम करंट अफेयर करेंगे अब, जिसमें हम कल के और आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को डील करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें जरूर ध्यान दिया कीजिए। तो किन्हें बनाया गया है? संजय के अग्रवाल। ठीक है, इनको क्या किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी क्या है? ये चिप्स है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किन्हें बनाया गया है? किनको बनाया गया है? श्री कुमार विश्वरंजन जी को बनाया गया है। ठीक है, दोनों ही नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने करवा दिया है उसे। ये कौन है? कुमार विश्वरंजन जी जो हैं वो 2020 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, जिनको चिप्स का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। चिप्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मैंने आपको आगे भी बताया था, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे हम देखते हैं गंगा आरती होती है वाराणसी की, हरिद्वार की, बहुत फेमस है। वैसे ही अब हमारे प्रदेश में भी गंगा आरती, ये धारा लिखा गया, सॉरी ना, ये दरहा है। दरहा घाट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये सक्ती में किया गया है। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे महानदी महागंगा आरती महोत्सव में। ठीक है, तो एक बार इसको देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिला के चंद्रपुर में, कहाँ पे? चंद्रपुर। चंद्रपुर में क्यों? क्योंकि चंद्रपुर में संगम है महानदी मांड और लात का। ठीक है, ये नदियों का संगम है वहाँ पे। तो महानदी के दरहा घाट पर आयोजित माँ महानदी चित्रोत्पला महानदी महाआरती महोत्सव में क्या किया था? उन्होंने भाग लिया था और इस अवसर पर उन्होंने गंगा आरती दरहा घाट का लोकार्पण किया, जहाँ पे अब गंगा आरती की तर्ज पे जैसे गंगा आरती होती है वैसे ही अब हमारे यहाँ महानदी आरती होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में महादेव घाट का मेले का आयोजन कब किया जाता है? अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में महादेव घाट का मेले का आयोजन हुआ, जिसको पुन्नी मेला भी बोलते हैं। कौन सा मेला बोलते हैं? इसको पुन्नी मेला बोलते हैं। ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया जाता है हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, तो कल था कार्तिक पूर्णिमा, तो इसी अवसर पर यहाँ महादेव घाट मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा मिसप्रिंट होने के कारण मैंने गलत आंसर बोल दिया था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा अपना फीडबैक देते हैं और बहुत अच्छे से मुझे बताते भी हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्रदेश में धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अभी मैंने पिछले वाले अपने उसमें बोल दिया था 2729। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। ये है 2739। ठीक है, कितने धान उपार्जन केंद्र है हमारे प्रदेश में? तो 2739। ठीक है, इतने हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। तो धान खरीदी जो हमारी हो रही है 24-25 की, वो कब से है? 14 नवंबर से चालू हो गई है। कब तक रहेगी? 31 जनवरी 2025 तक। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो बालोद जिले के नवीन धान उपार्जन केंद्र भाटा गांव बी से। ठीक है, और लक्ष्य कितना रखा गया है कितना धान खरीदी का? तो 160 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, कितने दर से लिया जा रहा है? तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, और 21 क्विंटल लिया जाएगा प्रति एकड़, है ना। तो ध्यान रखना है, सब सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये वही है, वही लिखा हुआ है, राज्य भर में जो उपार्जन केंद्र हैं वो है। ठीक है, तो प्लीज़ वो वाले क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर करिएगा और यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के जनजातीय समुदाय बैगा गुनिया सिरहा के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितने हजार रुपए की है? 5,000 रुपए की। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। उसी समय उसी अवसर पर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जनजातीय समुदाय बैगा गुनिया और सिरहा जनजाति के लोगों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, इस अवसर पर और क्या बात की गई है कि उनको उनके लिए जो एटलस है, एटलस जो जनजातीय एटलस आता है हमारे प्रदेश का, जो गवर्नमेंट
जारी करता है वो कैलेंडर सौर्यांजलि और हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, इस विषय पर जो प्रकाशित पुस्तक है उनका उन्होंने विमोचन भी किया है हमारे मुख्यमंत्री ने। तो इसको आप ना 100% याद करके रखिएगा। पिछले बार भी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम के 2020 का जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उस बार भी उन लोगों ने गवर्नमेंट की जो बुकलेट्स आती हैं, है ना, उनके नाम पूछ लिए थे। तो अब वो तो हो गया, तो अब जनजाति वाला रह गया है कि उनके नाम अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एटलस, कैलेंडर सौर्यांजलि और हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, ये सारा जो है बुकलेट्स जो है ये जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये किसने बनाया है, इसका प्रकाशन किसने किया है, तो छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग द्वारा। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पर्वतारोही निशा यादव किस पर्वत के फतह के मिशन से चर्चा में बनी हुई हैं। जैसा कि हमको पता है कि निशा यादव जो है वो हमारे प्रदेश की प्रमुख पर्वतारोहियों में से एक हैं, ठीक है, जो बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं। और अभी वो चर्चा में बनी हुई हैं क्योंकि वो किलिमंजारो पर्वत के फतह के लिए गई हुई हैं। और उसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी पूरी शुभकामनाएं तो दी ही हैं, और हर संभव मदद का भी क्या किया है, आश्वासन किया है, उनको फ़ोन करके उनका हौसला बढ़ाया है, ठीक है। और किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आती है किलिमंजारो, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 34वें राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, बिलासपुर में किया जा रहा है, ध्यान रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले तो क्रम याद रख लीजिएगा, कौन से क्रम का है, तो 34 नंबर का है, ठीक है, राष्ट्रीय है, नेशनल टूर्नामेंट है ये। और कहाँ हो रहा है, बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में, ठीक है, तो ये नाम भी पूछ सकता है। इस स्पर्धा में 18 राज्यों के करीब कितने खिलाड़ी शामिल हुए, 600 खिलाड़ी। तो ध्यान रखना है। इससे पहले भी नारायणपुर के मलखम्ब टीम ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जीता था वो शो, उस टाइम भी वो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में आया था और सीज़न भी पूछ लिया था, तो वो 10th सीज़न था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम ये नेशनल करंट अफेयर्स में आता है, बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो कहाँ हुई है, उड़ीसा में, ठीक है। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। और बेसिकली ये है क्या, तो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है, ठीक है। बाली यात्रा क्या है, एक बाली पर्व अलग है ना, और ये बाली यात्रा अलग है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है। इस उत्सव के दौरान प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास का क्या मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों के सांस्कृतिक समूह ओडिसी, छऊ, बिहू, संबलपुरी और संथाली लोक नृत्य क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को, यानी कि आज, ठीक है। तो 16 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 16 नवंबर 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इस दिन को याद बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार जो 2024 की थीम है ना, भारतीय प्रेस दिवस की, वो क्या है, प्रेस की बदलती प्रकृति, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 3 मई को मनाया जाता है। और भारतीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इससे जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो हाल ही में जारी हुआ था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक इंडेक्स है 2024, उसमें भारत का रैंक कितना है, तो कितना है, 159th रैंक है भारत का। जबकि पहले स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपका और कोई भी फीडबैक है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।